तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज की इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7वां होने वाला है। बच्चों, पिछला जो लेक्चर था वह लेक्चर नंबर 6वां था। हम गलती से यहाँ पर लेक्चर नंबर 5वां लिख दिए थे। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 7वां होने वाला है। चैप्टर नंबर 2 का स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह 7वां इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके अंतर्गत बच्चों, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक से बने रहिएगा। यह जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव क्या होता है। इसको हम लोग बच्चों, इसका जो लिखने वगैरह का होता है उसको समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से, ताकि बच्चों आपको ये आसानी से याद हो जाए। रटना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, क्योंकि फिजिक्स को रटकर नहीं बल्कि समझकर समझा जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको देखते हैं। देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या बोला गया, माना निर्वात में एक बिंदु O है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निर्वात में क्या बना लिए, एक बिंदु O बना लिए। और बच्चों उस पर क्यों आवेश रखा है, देख सकते हैं एक O बिंदु है निर्वात पर, उस पर क्या है एक क्यों आवेश रखा हुआ है। उसके बाद O से बच्चों, इस O से R दूरी पर क्या है, एक बिंदु A है। देख सकते हैं इस O से R दूरी पर एक बिंदु A है, एक बिंदु A है, जहां पर बच्चों वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। देख सकते हैं यहीं पर हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, यहीं पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करनी है, इसी को बोला गया है बच्चों। यहीं पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना O से बच्चों, माना O से x दूरी पर एक बिंदु क्या है, B उपस्थित है। वहीं यहाँ पर लिखा गया है माना O से x दूरी पर एक बिंदु B उपस्थित है। देख सकते हैं एक बिंदु यहाँ पर क्या है, B यहाँ पर उपस्थित है, जिस पर बच्चों Q नॉट आवेश रखा है। देख सकते हैं इसी पर क्या है, Q नॉट आवेश रखा है x दूरी पर। देख सकते हैं इसी पर क्या है, Q नॉट आवेश रखा हुआ है। और बच्चों बिंदु B से dx दूरी पर एक C बिंदु भी है। देख सकते हैं। और बच्चों ये जो विद्युत विभव है इसमें बल इस तरफ लग रहा है। देख सकते हैं इसमें बल किधर लग रहा है, अपोजिट साइड में लग रहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके लिए व्यंजक निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, कूलाम के नियम को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, कूलाम के नियम से उसको देख सकते हैं। कूलाम के नियम से तो सबसे पहले बच्चों जो कूलाम का नियम है वह क्या है, तो उसके देखेंगे। तो कूलाम का नियम क्या है बच्चों, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख सकते हैं उसके बाद क्या है बच्चों, Q1 इंटू Q2। तो यहाँ पर क्या है, Q है और यहाँ पर Q नॉट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q और क्या लिख देंगे, Q नॉट लिख देंगे। अपॉन में क्या था बच्चों, R² था। तो यहाँ दूरी क्या है बच्चों, x है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर x² आसानी से लिख देंगे। देख सकते हैं दूरी x है बच्चों, तो x² यहाँ पर लिख देंगे। इसको मान सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, या फिर बच्चों नहीं मानेंगे फिर भी चलेगा। अब क्या निकालेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 निकाल चुके हैं। तो अब निकालेंगे हम लोग यह जो Q नॉट आवेश है, यानी कि बच्चों बिंदु B पर उपस्थित Q नॉट आवेश को C तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको निकालेंगे। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, बिंदु B पर जो Q नॉट आवेश रखा है उसको हम लोग निकालेंगे। कहां तक लाने में किया गया कार्य, C तक लाने में किया गया कार्य को निकालने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं Q नॉट आवेश को C तक लाने में किया गया कार्य। तो देख सकते हैं बच्चों Q नॉट आवेश को C तक, यानी कि बच्चों बिंदु C तक लाने में जो किया गया कार्य है बच्चों, लाने में किया गया कार्य देख लेते हैं बच्चों, किया गया कार्य को देख लेते हैं।
तो अब बच्चों देख सकते हैं ये जो बिंदु बी है और बिंदु सी है, इसकी जो दूरी है बच्चों ज्यादा दूर नहीं है, देख सकते हैं केवल dx है, अर्थात बच्चों अल्प है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, लाने में किया गया कार्य यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, dw हो जाएगा, क्योंकि बच्चों हम थोड़े मात्रा में कार्य कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dw हो जाएगा, देख सकते हैं। अब बच्चों कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुना विस्थापन, तो इसमें कुछ ना कुछ बल अर्थात F लगेगा बच्चों, और विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होगा dx है, देख सकते हैं। और बच्चों अपोजिट साइड में विस्थापन होगा, इस कारण यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अपोजिट साइड बोलने का तात्पर्य क्या है बच्चों, बल इधर लग रहा है, देख सकते हैं बल इधर लग रहा है, बल कहाँ लग रहा है, बल इधर लग रहा है, और हम लोग B को यानी कि Q0 आवेश को अपोजिट साइड ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो वही यहाँ पर माइनस हो गया, देख सकते हैं। तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, बल गुना विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ है, माना dx यहाँ पर हुआ है, देख सकते हैं, इसी को यहाँ पर लिखे हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये जो F का मान है यहाँ पर इनपुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा उसको देख सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर dw इज इक्वल टू F का मान क्या है बच्चों, पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, उसके बाद Q0 अपॉन x स्क्वायर, उसके बाद ये जो बचा है बच्चों इसको यहाँ ला देंगे d और x को, देख सकते हैं। और बच्चों इसका जो माइनस है उसको हम लोग सामने कर सकते हैं, या फिर आप एक स्टेप में और बना के ये जो माइनस है इसको सामने कर दीजिएगा। हम यहाँ पास इसको सामने में कर दिए हैं, इसके माइनस को देख सकते हैं। अब बच्चों अब आगे क्या होगा इधर समझेंगे, अब आगे क्या होगा बच्चों इधर देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, हालांकि थोड़ा लेंथी होने वाला है, लंबा होने वाला है। अब क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे इस Q0 आवेश को अनंत से, देख सकते हैं इस Q0 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको निकालेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे बच्चों Q0 आवेश को अनंत से, किससे बच्चों, अनंत से बिंदु A तक, किससे कहां तक बच्चों, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य देख लेते हैं, किया गया कार्य को देख लेते हैं बच्चों। तो कार्य को देख लेते हैं बच्चों, तो कार्य के क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, समाकलन लग जाएगा। और बच्चों हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अनंत आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, r आ जाएगा, क्योंकि r दूरी क्या है बच्चों, a है, तो हम लोग r दूरी तक ला रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर dw यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा बच्चों, इस dw के मान को यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है dw का मान है, इसको यहाँ पर इनपुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आगे समझेंगे। देख सकते हैं बच्चों W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर W इज इक्वल टू समाकलन इधर लग जाएगा बच्चों, देख सकते हैं अनंत से कहां तक बच्चों, r तक। तो dw का मान क्या है बच्चों, पूरा को यहाँ पर इनपुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। उसके बाद Q0 अपॉन में क्या है बच्चों, x स्क्वायर है, अपॉन में x स्क्वायर है, देख सकते हैं। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा अपना dx है, तो dx है यहाँ पर आ गया बच्चों। अब आगे क्या हो जाएगा, जो कॉमन है बच्चों बाहर कर देंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, समाकलन के बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ गया। तो अंदर में क्या बचा बच्चों, अंदर में क्या बचा, समाकलन r, अंदर में क्या बचा बच्चों, यहाँ पर 1/x स्क्वायर, और इधर क्या बचा, dx बचा, देख सकते हैं 1/x स्क्वायर बचा, dx है ये, और ये इधर बाहर आ गया, तो 1/x स्क्वायर और dx स्क्वायर इधर, dx इधर बच चुका है। अब बच्चों चूंकि हमको पता है आगे क्या होगा, ये जो x के स्क्वायर में है वह ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, समाकलन r, उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो x है ऊपर आ जाएगा, तो -2 में हो जाएगा। उसके बाद dx के इधर dx बच जाएगा। चूंकि हमको क्या पता है बच्चों, क्या होता है x के घात में अगर कुछ भी रहते हैं बच्चों, तो क्या होता है x के घात n+1 अपॉन में क्या हो जाता है n+1 हो जाता है। ये हमको क्या पता है, सूत्र यहाँ पर फार्मूला पता है, तो उसको यहाँ पर इनपुट कर देंगे, इस फार्मूला को यहाँ पर लगा देंगे। फिर आगे क्या हो जाएगा बच्चों, आगे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा उतार देंगे यहाँ पर,
पूरा यहाँ पर उतार देंगे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा देख सकते हैं, क्या कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे यहाँ पर, ये x के स्थान पर क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, तो x के घात में क्या है -2 है, तो 2 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा -2 + 1 यहाँ पर हो जाएगा। और इधर क्या बच्चों अनंत से r तक देख सकते हैं बच्चों, वही हो गया। क्या हुआ यहाँ पर, इसके स्थान पर इस फॉर्मूला को रख दिए हैं, तो क्या हो गया -2 + 1 और अपॉन में -2 + 1 यहाँ पर हो चुका है। अब आगे क्या हो जाएगा बच्चों, आगे क्या हो जाएगा समझेंगे। W = Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के घात में क्या बचेगा -1 बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा बच्चों -1 बचेगा। देख सकते हैं बहुत ही आसान है बच्चों, बस आपको एक बार समझने की देरी है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, ये जो x है वह बटा में आ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा W = Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो x है 1 के अपॉन x यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये समाकलन और r हो जाएगा। अब बच्चों समझेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आगे क्या होगा, किसी एक के लिए हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, कहाँ तक ला रहे हैं बच्चों, r दूरी तक ला रहे हैं, तो यहाँ पर केवल r को हम लोग ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा W = Q के नॉट और बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1 अपॉन r हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन समाकलन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर समाकलन नहीं बच्चों, ये क्या है बच्चों अनंत है, तो 1 अपॉन r हो जाएगा, 1 अपॉन समाकलन यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, अब हम लोग दोनों में से किसी एक मान को यहाँ पर लिख सकते हैं। देख सकते हैं क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक मान को लिख सकते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, W = Q और Q का नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, ये जो Q और Q का नॉट है वहां किधर चला जाएगा बच्चों, इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये बच्चों Q और Q अपॉन किधर चला जाएगा, Q और Q नॉट बच्चों इधर आ गया, अपॉन में क्या बचा r बचा। देख सकते हैं दोनों में से कोई एक को ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों r बचा, देख सकते हैं यहाँ पर। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या निकालेंगे बच्चों, बिंदु A पर विभव को निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, बिंदु A पर हम लोग विभव को यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो आगे इधर देख सकते हैं बच्चों, आगे हम लोग इधर समझेंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग इसके आगे को इधर समझ लेते हैं, क्या होगा देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करते हैं, आगे क्या हो जाएगा बच्चों समझेंगे, बहुत ही आसान है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपको जरूर से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। गर्मी बहुत है बच्चों, देख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आगे क्या हो जाएगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसी को एक बार यहाँ और उतार देते हैं, क्या हो जाएगा W और ये इधर क्या है बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या है Q नॉट अपॉन में क्या है बच्चों R है, इसको क्या माने हम लोग समीकरण 2 माने हैं। अब बच्चों बिंदु A पर क्या निकाल लेते हैं, विभव निकाल लेते हैं। तो बच्चों बिंदु A पर विभव को निकाल लेते हैं, A पर विभव, तो विभव क्या हो जाएगा बच्चों विभव क्या हो जाएगा V = W अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर Q नॉट हो जाएगा, देख सकते हैं। अब बच्चों समीकरण 2 के मान को इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा V = समीकरण 2 के मान को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख सकते हैं। उसके बाद क्या है Q और क्या है बच्चों Q नॉट अपॉन में क्या है R है, और यहाँ पर क्या बचा बच्चों Q नॉट बचा, कुछ नहीं किए बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर क्या किए हैं हम लोग, ये जो W का मान है उसको बस यहाँ पर इनपुट कर दिए हैं। अब कौन कौन सा सेम है बच्चों उसको काट लेते हैं, ये कटने वाली चीजें हैं इसको काट लेते हैं। अब आगे क्या बचा बच्चों, आगे क्या बचा यहाँ पर देख सकते हैं V = क्या बचा यहाँ पर बच्चों, ये दोनों कट गया, तो क्या बचा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इधर क्या बचा बच्चों Q अपॉन R बचा, देख सकते हैं Q नॉट कट गया, तो क्या बचा Q अपॉन R यहाँ पर बच चुका है। तो यही क्या है बच्चों यहाँ पर फाइनल जो आंसर है वह निकल कर आ चुका है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का ये क्या है बच्चों आंसर यहाँ पर निकल कर आ चुका है। आप इसका भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो बच्चों, आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा। और बच्चों 12th फिजिक्स के जो चैप्टर 1 है उसके बच्चों जितने भी लेक्चर हैं उसके हमने अलग से एक प्ले लिस्ट बना चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।